ओके, 1 मिनट। चलिए 1 मिनट। ऐसे से भेजता हूं। 1 मिनट रुको, अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अ, कोई मैसेज मतलब नहीं होगा, आप मैसेज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। आपको सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है। 1 मिनट रुकाऊं, अगर कोई आना चाहेगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट। 1 मिनट, अगर किसी को आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मन तो कर रहा है कि बातें करें, बट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक काफी है, ठीक है। किसी को अब जिसको आना होगा वो आ गया होगा। अपन क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं बेटा, आइए शुरू करते हैं, ठीक है। आइए क्लास को शुरू एक 1 मिनट बेटा, 1 मिनट ना। हाँ, 1 मिनट बेटा, ठीक है। हाँ, चलिए, ये उल्टा हो गया क्या? अब ठीक है। हाँ, चलिए बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, बस शुरू करते हैं। 1 सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, हाँ बस 1 मिनट, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब बेटा क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन करवाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, ठीक है सब लोग। तो बेटा आपको ये बात याद होगी, इधर एक्सपेंस आता है और इधर इनकम आता है, ठीक है। इधर एक्सपेंस आता है, इधर इनकम आता है। देखो मैंने फॉर्मेट बना के रख लिया है ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, और मैंने इधर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना बेटा, इधर एक्सपेंस आता है, इधर इनकम आता है, इधर लायबिलिटी और इधर असेट, ठीक है। आपको पता है एक इनकम ऊपर आती है जिसका नाम है सेल, बाकी सारी इनकम कमीशन रिसीव डिस्काउंट रिसीव नीचे आती है। सिर्फ एक इनकम ऊपर, बाकी सारी इनकम नीचे। ऊपर के एक्सपेंस मैंने बता दिए हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, गैस, पावर, वेजेस। बाकी सारे एक्सपेंस नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बेटा सब चीजें एक जगह जाती है, बट क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह, एक क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक एक इधर आता है, और क्लोजिंग स्टॉक एक इधर जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक असेट और एक इधर, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। बेटा हमने ये समझना था कि एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हमने एडजस्टमेंट समझे हुए हैं क्लास में। थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट का मतलब समझा हुआ है। मैं 1 मिनट एडजस्टमेंट का मीनिंग बता देता हूं बेटा। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हम कोई एंट्री भूल गए, ठीक है। हम कोई एंट्री भूल गए। तो बेटा अगर आप कोई एंट्री भूल जाते हो तो आप अब उसको एंट्री कर नहीं सकते। अब आपको उसको एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो बेटा मैंने आपको बता दिया, एडजस्टमेंट का मतलब है कोई एंट्री आप भूल गए। एक में रुकना।
हाँ, तो बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई एंट्री आप भूल गए, अब आप एंट्री नहीं कर सकते, आपको उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अब याद रखना, हर चीज एक जगह बट एडजस्टमेंट दो जगह, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से शॉर्ट में। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने ये कहा कि एडजस्टमेंट का मतलब आप एंट्री भूल गए, अब आप एंट्री कर नहीं सकते, आपको उसको एडजस्ट करना है, और हर चीज एक जगह बट एडजस्टमेंट दो जगह, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर वो दो चीजें रटवा दो, कहां पे जाता है, वो रटवाना पॉसिबल नहीं है, या तो आप रटते चलना या तो आप समझते चलना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो बेटा हर चीज एक जगह, एडजस्टमेंट दो जगह, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। चलिए फिर अपन शुरू कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा। बच्चा बोलता है ठीक है सर, एडजस्टमेंट का एक एग्जाम्पल दे दो। बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो हर एडजस्टमेंट दो जगह जाता है, कितनी जगह, दो जगह। आपको डिसाइड करना है वो दो जगह कौन सी होगी। जैसे डेप्रिसिएशन, बच्चा बोलता है सर हम जानते हैं सर एक्सपेंस इधर, तो डेप्रिसिएशन इधर आएगा, ठीक है। हम जानते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन इधर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। तो बेटा पहला एडजस्टमेंट का एग्जांपल हमने लिया था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने पहला एग्जांपल लिया था। तो हर एडजस्टमेंट दो जगह जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो एक जगह इधर जाएगा। दूसरी जगह बेटा इनकम तो है नहीं, दूसरी जगह असेट की वैल्यू बढ़ाएगा नहीं, असेट में से माइनस, बिल्कुल परफेक्ट, असेट में से माइनस। तो आई होप आपको याद हो गई होंगी दो जगह। बच्चा बोलता है हाँ सर हमें याद हो गया कि डेप्रिसिएशन का अगर एडजस्टमेंट आता है, कोई भी एडजस्टमेंट होगा दो जगह जाएगा, डेप्रिसिएशन की दो जगह आपको याद हो गई होंगी कि, और समझने वाली बात है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक इधर आएगा और एक असेट में से माइनस, एक असेट में से माइनस। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, दूसरा एग्जांपल बेटा एडजस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग वेजेस। बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो इस साल के खर्चे पे करेंगे अगले साल। तो हर एडजस्टमेंट दो जगह, तो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट जो बेटा इस साल के खर्चे पे करेंगे अगले साल, इस साल के खर्चे पे करेंगे अगले साल। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर बताइए कौन सी दो जगह आपको डिसाइड करनी है। इस साल के खर्चे पे करेंगे अगले साल, तो बेटा दो जगह आपको डिसाइड करनी है। बच्चा बोलता है इस साल के खर्चे पे करेंगे अगले साल, पे करेंगे अगले साल तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एक जगह ये हो गई, पे करेंगे अगले साल लायबिलिटी एक जगह। बच्चा बोलता है दूसरी जगह बेटा खुद सोचो, इस साल के खर्चे पे करेंगे अगले साल, तो पे करेंगे अगले साल एक तो लायबिलिटी हो गई। दूसरी जगह बेटा इस साल का खर्चा है तो ये प्लस हो जाएगा, खर्चे में जुड़ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक बात याद कर लो, इस साल का खर्चा है तो इसीलिए प्लस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इस साल का खर्चा है तो खर्चे में जुड़ जाएगा, सिंपल, इस साल का खर्चा है खर्चे में जुड़ जाएगा। तो बेटा आई होप मैंने आपको दो एग्जांपल समझा दिए, दो एडजस्टमेंट समझा दिए, पहला डेप्रिसिएशन और दूसरा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, पहला था डेप्रिसिएशन, अगर आपको याद नहीं हुआ तो अभी याद कर लो। डेप्रिसिएशन था कि 10% अगर डेप्रिसिएशन है तो बेटा आपको बस याद रखना है कि डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस हो जाएगा एक, और दूसरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो इधर आएगा, तो बेटा एक असेट में से माइनस हो जाएगा एक, और दूसरी जगह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो इधर आएगा। दूसरा एडजस्टमेंट बेटा आउटस्टैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को समझो। आउटस्टैंडिंग बेटा इस साल का खर्चा पे करेंगे अगले साल, कौन सी दो जगह जाएगा मैं आपको बताता हूं। इस साल का खर्चा पे करोगे अगले साल तो एक तो लायबिलिटी में क्योंकि पे करोगे अगले साल, ये बात आपको समझनी है कि इस साल का खर्चा पे करोगे अगले साल तो लायबिलिटी में। दूसरा इस साल का खर्चा है तो खर्चे में प्लस हो जाएगा, इस साल का है तो खर्चे में जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है, इस साल का है तभी जुड़ जाएगा खर्चों में। तो बेटा आप एक बात याद कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस साल का है तो प्लस, दूसरे साल का है तो माइनस, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ अगर इस साल का है तो प्लस, दूसरे साल का है तो माइनस। चलिए बेटा अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो बेटा अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आइए। तो बेटा मैं आपके साथ इस वीडियो में इलस्ट्रेशन 2 डिस्कस करने वाला हूं, बहुत सारे एडजस्टमेंट है, साथ है तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 2, ठीक है। हाँ तो बेटा इलस्ट्रेशन 2 को शुरू करते हैं, चलिए बेटा चलिए। तो आप लोग देख लीजिए, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं बेटा। पहला स्टेप है फॉर्मेट,
तो देखो मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है एक पेज पे और दूसरे पेज पे बैलेंस शीट। आप लोग एक बात ध्यान रखना, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट टॉप पे मत बनाना, नीचे बनाना, क्योंकि अगर जगह कम पड़ गई तो आपको बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। तो बैलेंस शीट टॉप पे नहीं, नीचे बीच में बनाना, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, बीच में, ठीक है। तो बेटा आपको मैंने क्या बताया, पहला स्टेप है फॉर्मेट, एक पेज पे ट्रेडिंग पी एंड एल, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को टॉप से शुरू करा तो भारी नुकसान हो जाएगा, याद रखना थोड़ा बैलेंस शीट को नीचे से बनाना, इतना भी नीचे मत करना, 5-6 लाइन छोड़ देना, 5-6 लाइन उसके नीचे से शुरू करना। तो दूसरे पेज पे बैलेंस शीट 5-6 लाइन छोड़ के शुरू करना, ठीक है। तो बेटा पहला स्टेप है फॉर्मेट, आपको याद हो गया होगा, पहला स्टेप है फॉर्मेट, एक पेज पे ट्रेडिंग पी एंड एल, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट। बच्चा बोलता है सर याद हो गया। दूसरा स्टेप है डेट। तो बेटा पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गंगा एंड सन्स prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019। तो बेटा दूसरा स्टेप है डेट, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, जो डेट दी है वो लिख दो। तो 31st मार्च 2019। तो दूसरा स्टेप है डेट, बैलेंस शीट में भी लिख दो और इधर भी लिख दो 31st मार्च 2019। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर याद हो गया। पहला स्टेप है फॉर्मेट, दूसरा स्टेप है डेट, डेट हो गई, इधर भी लिखना और इधर भी लिखना। तीसरा स्टेप है बेटा पढ़ के डॉट लगाना। तो ध्यान से देखना, एडजस्टमेंट पढ़ो और डॉट लगाओ। स्टॉक एट द एंड, स्टॉक एट द एंड का डॉट लगता है बेटा, स्टॉक एट द एंड का ओपनिंग स्टॉक पे डॉट लगाओ, पेपर में भी पेंसिल से डॉट लगा देना, स्टॉक एट द एंड ओपनिंग स्टॉक पे डॉट। आगे पढ़ते हैं, डेप्रिशिएट फिक्स असेट, एडजस्टमेंट पढ़ के डॉट, फिक्स्ड असेट, तो ढूंढो फिक्स्ड असेट को, ये रहा डॉट। आगे बढ़ते हैं, वेजेस, कमीशन, अप्रेंटाइज प्रीमियम, वेजेस कमीशन अप्रेंटाइज प्रीमियम। तो बेटा जल्दी से आपको एडजस्टमेंट पढ़ना नहीं है, डॉट लगाना है, अप्रेंटाइज प्रीमियम, वेजेस और कमीशन, कमीशन डॉट लग गया बेटा, सब पे डॉट लगा रहा हूं। अगला जल्दी से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आइए बेटा बैंक लोन, बेटा ये रहा, बैंक लोन पे भी इंटरेस्ट पे भी दोनों पे लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का डॉट मैंने दोनों पे लगाया, बैंक लोन पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी, ठीक है, दोनों पे लगा दो। आगे पढ़ो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डॉट तो कैपिटल पे ही लगता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का डॉट भी आप कैपिटल पे ही लगा दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डॉट भी कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का डॉट भी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का डॉट भी कैपिटल पे, ठीक है। चलिए तो बेटा 3 स्टेप पूरे हो गए। तो बेटा पहला स्टेप है फॉर्मेट, दूसरा स्टेप है डेट, तीसरा स्टेप है एडजस्टमेंट पढ़ के डॉट लगाना, और आपने एडजस्टमेंट पढ़ के डॉट लगा दिया है। अब क्वेश्चन को शुरू कर दो, ठीक है। चलिए बेटा, तो आप याद रखना हर चीज एक जगह बट जो एडजस्टमेंट है वो 2 जगह, हर चीज एक जगह बट एडजस्टमेंट 2 जगह। चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है कैपिटल, कैपिटल आप सबको पता है कहा जाता है 1,60,000 और डॉट भी है। तो बेटा मुझे तो याद है एक डॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है और दूसरा डॉट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का है, ठीक है। तो कैपिटल सबसे पहले मैं लिख देता हूं 1,60,000 कहां जाता है, कैपिटल 1,60,000। बच्चे ने बोला हाँ सर कैपिटल याद है 1,60,000, तो बेटा पुट कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा मैं आपको समझा दूंगा क्या करना है, बट पहले आप इसका याद कर लो और फिर मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है कैपिटल में। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी तो मैं पूरा लिखना है 10%, 16,000, तो प्लस होगा तो ये हो गया 1,76,000। तो बेटा आप ध्यान से देखना, एक बात सुनो, पहले ही बता दूं, ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट 2 जगह नहीं जाता। अगर तुमने 1,60,000 को 2 जगह रख दिया ना तो गलत है। एडजस्टमेंट का अमाउंट 10% है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो इधर प्लस, ये एडजस्टमेंट का अमाउंट है 10%, ये 2 जगह जाएगा सर, एक तो प्लस हो गया, दूसरा कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में प्लस, और दूसरा कहां जाएगा मैं आपको बता दूं, एक्सपेंस में जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर हमको याद हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस में जाता है और एक कैपिटल में प्लस हो जाता है, बिल्कुल वेरी गुड। तो बेटा आई होप आपको याद हो गया होगा क्या बात बोली मैंने, कि ट्रायल बैलेंस का 1,60,000 वो एक ही जगह रहेगा, बट जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
16,000 वो प्लस होगा एक जगह और दूसरी जगह भी जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, अभी लॉजिक बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 2 डॉट है, यानी कि 2 एडजस्टमेंट है। तो एक दूसरा डॉट था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। 700 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बेटा जस्ट अपोजिट, ये ऐड हुआ था तो ये लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट अपोजिट 700। तो बेटा जब आप 700 माइनस करोगे, 0 0 10 में से 7 3 और 5 और 7, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपोजिट, ये प्लस हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हुआ। अब दूसरी जगह जो अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया है 700, वो 2 जगह जाएगा। तो एक तो इधर हो गया। अब बेटा अपोजिट है, मैंने कहा था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम। ठीक है, अब बच्चा बोलता है सर हमें लॉजिक बता दो। मैं लॉजिक बता देता हूं 1 सेकंड के अंदर, जिसको सुनना हो बेटा। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉजिक बता रहा हूं। ठीक है, एक सीधा सीधा तरीका याद कर लेना पहले तो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड होता है और एक एक्सपेंस साइड जाता है, ये बात याद कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपोजिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होता है और इनकम साइड जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम। अब मैं जिसको लॉजिक सुनना है उसको लॉजिक बता देता हूं। बेटा देखो, ये रहा ओनर, ठीक है, ये रहा ओनर और ये रहा बिजनेस। ठीक है, हम कौन है आप जानते हो, हम बिजनेस है। ठीक है, ओनर ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, पैसा लगाया, तो हम बिजनेस है, ओनर ने लगाया और हमसे इंटरेस्ट मांगा। तो बेटा ये एक बंदा है, ये हम पे पैसा लगा रहा है और हमसे इंटरेस्ट मांगेगा। तो ओनर ने बिजनेस पे लगाया और हम बिजनेस है, हमसे इंटरेस्ट मांगा, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बेटा इंटरेस्ट अगर हमें देना पड़ेगा तो नुकसान, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नुकसान है, नुकसान एक्सपेंस साइड आता है। दूसरा, सर हमें देना पड़ेगा, ठीक है, नुकसान, और बेटा हमें देना पड़ेगा तो ओनर की कैपिटल हम बढ़ा देंगे, हम उसको देंगे पैसा, 16,000 और जुड़ गया। ठीक है, तो ये था लॉजिक कि हमें देना पड़ेगा तभी एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ और बेटा हम उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, 16,000 उसके बढ़ जाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझेंगे, जस्ट उसका अपोजिट। ये बंदा जब हमें पैसा दे रहा था तो हमसे इंटरेस्ट ले रहा था, इस बंदे ने हमें पैसा दिया, इंटरेस्ट लिया, तो इंटरेस्ट लिया तो तभी हमारे लिए नुकसान था, नुकसान साइड आया। और हमने उसको इंटरेस्ट दिया तो हमने उसका बैलेंस बढ़ा दिया। अब हमारी बारी, ड्राइंग कौन करता है, ओनर, और याद रखना हम कौन है, ड्राइंग करता है ओनर। अब ड्राइंग करेगा तो हम अब उससे बोलेंगे जब तूने दिया था तो हमसे इंटरेस्ट लिया था, अब तूने पैसा लिया है, इंटरेस्ट देने की बारी तेरी है, तो अब हम इंटरेस्ट वसूलेंगे। और जब हम इंटरेस्ट वसूलेंगे तो बेटा अब हम इंटरेस्ट वसूलेंगे, और अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो बिजनेस के लिए फायदा, तो तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फायदे वाली साइड आता है, हमारे लिए फायदा, और हम उससे लेंगे। जब हम दे रहे थे तो हमने उसका बैलेंस बढ़ाया था, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उससे बोलेंगे बेटा अब तेरी बारी, तू भर, तो वो बोलेगा मेरे अकाउंट से काट लो, तभी हमने उसके अकाउंट से लेस कर दिया। ठीक है, तो ये लॉजिक है। अब जो बच्चा चाहे वो ऑडियो को बार बार सुन के लॉजिक पकड़ सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, पहले तो याद कर लेना, मैं पहले ही बता रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल में प्लस और एक्सपेंस साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उल्टा, कैपिटल में प्लस नहीं माइनस और इनकम साइड। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। बेटा कैपिटल हो गया, एडजस्टमेंट हो गए। कैपिटल का जो अमाउंट था 1,60,000 वो एक जगह, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक जगह, जो एडजस्टमेंट का 16,000 था वो 2 जगह, एक इधर और एक इधर। और उसी तरह एडजस्टमेंट का जो अमाउंट था 700 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो 2 जगह, एक इधर और एक इधर। तो याद रखना ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक जगह, एडजस्टमेंट का अमाउंट 2 जगह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बेटा अगला नाम है ड्राइंग, और 15,000 अमाउंट है। ड्राइंग बच्चा जानता है कहां जाता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप अभी भी याद कर लो। ड्राइंग 15,000 कहां माइनस होगा, कैपिटल में माइनस होगा, लेस ड्राइंग, तो 15,000 माइनस, तो बेटा 15,000 माइनस 300,
और ये 5 में से 5 जीरो, ये 6, 1,60,300। और ड्रॉइंग बेटा ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है तो वो एक जगह जाएगा, और कोई डॉट नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक जगह जाएगा, हो गया। आगे बढ़िए। फिक्स्ड असेट 2 लाख, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक जगह, और असेट पे ही हम खड़े हैं, तो फिक्स्ड असेट 2 लाख, डॉट है वो देखते हैं, बट 2 लाख ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है वो एक जगह। अब डॉट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और उसको 2 जगह रखेंगे। पढ़ते हैं बेटा, डॉट है तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या है? डेप्रिशिएट फिक्स्ड असेट बाय 10%। ओके, तो बेटा डेप्रिशिएट, सर मेरे हिसाब से असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अबे कैसे बढ़ जाएगी? डेप्रिसिएशन में बढ़ती नहीं है, कम होती है असेट की वैल्यू। डेप्रिसिएशन 10% 20,000, तो लेस होके 1,80,000। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, एडजस्टमेंट का अमाउंट है 20,000, 2 जगह जाएगा। सर दूसरी जगह डेप्रिसिएशन इनकम, अबे कैसे इनकम? तेरी वैल्यू कम हो गई असेट की, तेरा नुकसान, तो एक्सपेंस में जाएगा। तो 2 जगह अगर आप पुट कर देते हो, परफेक्ट, आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अब समझदारी की बात है। ठीक है, ये हो गया। तो सर देख लो, फिक्स्ड असेट 2 लाख, वो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट था। ठीक है, इधर देख लो, थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, फिक्स्ड असेट 2 लाख ट्रायल बैलेंस का अमाउंट था, तो वो एक जगह। और जो डेप्रिसिएशन था 10%, वो एडजस्टमेंट का अमाउंट था, तो 2 जगह। डेप्रिसिएशन माइनस असेट की वैल्यू कम, 20,000 एक और जगह जाएगा, एडजस्टमेंट है तो एक्सपेंस साइड जाएगा। आगे बात करते हैं बेटा, सबको पुट करते चलना है। परचेज एंड सेल, बेटा परचेज ये रहा, और परचेज अगर डेबिट तो उसका रिटर्न क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट, उसका रिटर्न क्रेडिट। परचेज है 3,10,000 और रिटर्न है 2,000। ठीक है बेटा, इसमें कोई डॉट नहीं है, बस आपको पुट कर देना है एक जगह पे। ठीक है, तो बेटा परचेज है इधर 3,10,000 इधर आएगा, और 2,000 उसका रिटर्न है, तो उसमें से माइनस कर दो परचेज रिटर्न। ठीक है, 2,000 आप उसमें से माइनस कर दो, 3,08,000। अब बेटा अगला नाम पढ़ते हैं। बेटा अगर आप आगे बढ़ गए तो आपका गलत हो गया, क्योंकि सेल आप भूल गए। सेल भी दिया है, परचेज एंड सेल। सेल है 5,20,000 और उसका रिटर्न अपोजिट इधर 5,20,000 और उसका रिटर्न है 3,000। तो बेटा 5,20,000 और उसका रिटर्न है 3,000। तो बाय सेल्स 5,20,000 और उसका रिटर्न है 3,000, तो लेस सेल्स रिटर्न 3,000, तो बचेगा 5,17,000। तो बेटा ये हो गया, हर चीज एक जगह। परचेज हो गई, सेल हो गई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कोई डॉट नहीं है। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक जगह, पीछे एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, तो बेटा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ये एक क्रेडिट है। क्रेडिट या तो इनकम होता है या तो लायबिलिटी। क्रेडिट 6,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट ये इनकम हुआ, तो हर एक इनकम ऊपर आती है, बाकी सारी इनकम नीचे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट आप पूरा लिखना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, मैं से प्रॉफिट लिख के छोड़ रहा हूं 6,000। ठीक है, बस आपको बेटा हर चीज को ऐसे पुट करते चलना है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखते चलो, मैं हर चीज को पुट कर रहा हूं। कैरीज बेटा डेबिट, डेबिट या तो कैरीज डेबिट या तो एक्सपेंस होता है या तो असेट होता है। कैरीज 8,600, कैरीज बेटा ऊपर आता है, याद रखना। ठीक है, कैरीज इनवर्ड ऊपर आता है, कैरीज आउटवर्ड नीचे आता है। 8,600 कैरीज हो गया। सर आगे बात करते हैं। कैरीज के बाद अगला नाम है वेजेस। अरे सर एडजस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजेस है 24,000। ठीक है, पहले ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को एक जगह पुट कर दो। वेजेस है 24,000, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है तो एक जगह। ठीक है, वेजेस 24,000। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट के अमाउंट को 2 जगह। ठीक है, मैं आपको बस एक बात बोलूंगा, याद रखना, इस साल का है खर्चा तो जोड़ दो, प्लस कर दो। अगले साल का है तो हटा दो, माइनस कर दो। सिंपल लॉजिक है। इस साल का है तो खर्चों में जोड़ दो प्लस, अगले साल का है तो हटा दो माइनस। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वेजेस, वेजेस में आते हैं सर, डॉट पढ़ते हैं। वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 2,000। ओके, वेजेस ड्यू है बट नॉट पेड 2,000। बेटा अब मैं आपको बता देता हूं, इस साल का है तो प्लस कर दो। बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता इस साल का है कि अगले साल का है। बेटा एक बात सोच, अगर तेरे को कोई मैसेज करता है कि तेरी पैसे ड्यू है, भर दो, जैसे मैं तुमको मैसेज करता हूं फीस भर दो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैसेज तभी आएगा जब इस साल का होगा। तो बेटा अगर तुमको कोई बोल रहा है तुम्हारी वेजेस ड्यू है बट नॉट पेड, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी फीस ड्यू है बट नॉट पेड, यानी कि इस साल की है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। 2,000 इस साल के हैं, तो बेटा अगर इस साल का है तो खर्चों में जोड़ दो।
एड आउटस्टैंडिंग वेजेस इस साल का है। बच्चा बोलता है हाँ सर समझ गए, ठीक है 2000 जोड़ दो, इस साल का है खर्चों में जोड़ दो। अब दो जगह जाएगा, 2000 एडजस्टमेंट में अमाउंट है और जो अमाउंट एडजस्टमेंट में होता है वो दो जगह जाता है। एक तो इधर हो गया, दूसरा बेटा तुम सोचो तुम्हें मैसेज आता है कि भर दो फीस भर दो, तो तुम समझोगे कि हाँ सर लायबिलिटी, ये क्या हो गई लायबिलिटी। तो बेटा लायबिलिटी थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है लायबिलिटी, और थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि मेरे को प्रॉफिट इधर जोड़ना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो तुम पे लायबिलिटी 2000। तो एडजस्टमेंट का अमाउंट दो जगह जाता है, 2000 दो जगह, एक इधर हुआ प्लस और एक उधर, क्योंकि इस साल का है तभी प्लस। याद रखना भाई, तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हारी फीस ड्यू है तो तुम समझ जाओ ना इस साल की ही है, तभी तो बोल रहे हैं सर की ड्यू है, वरना अगले साल की थोड़ी बोलूंगा, ठीक है। तो बेटा इस साल की है, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड इस साल की है, इस साल का है तो प्लस, और पे करोगे अगले साल लायबिलिटी, ठीक है पे करोगे अगले साल लायबिलिटी, दो जगह जाएगा, ठीक है दो जगह। इस आउट वेजेस ड्यू बट नॉट पेड इस साल की है तभी खर्चों में जोड़ देनी है, और बट नॉट पेड पे करोगे अगले साल लायबिलिटी, ठीक है। चलते हैं अगले पे, ठीक है। तो बेटा वेजेस हो गया, अब अगला नाम है सैलरी, जिसपे डॉट नहीं है मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो एक जगह जाएगा। सैलरी कितना है 21,000, तो बेटा सैलरी है 21,000, तो आप सैलरी नीचे आता है, ठीक है सैलरी है 21,000 नीचे आता है, ठीक है। चलिए हो गया एक जगह पे पुट, बस आगे बढ़िए। अप्रेंटाइज प्रीमियम, ठीक है। तो बेटा आधा क्वेश्चन हो भी चुका है, बस आपको पुट करते चलना है, ठीक है। एक बार वेजेस का मैं जल्दी से बता देता हूं बेटा, वेजेस का ये था, डॉट लगा हुआ है, ये बात याद रखनी है, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड 2000 ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब है आपने भरी नहीं है। अगर आपने नहीं भरी है बेटा तभी कोई कहता है जब इस साल की हो, तो इस साल की है 2000, तो खर्चों में जोड़ दी प्लस कर दी, और दो जगह जाएगी, एक इधर, और तो भरी नहीं है भरनी पड़ेगी लायबिलिटी, भरी नहीं है भरनी पड़ेगी लायबिलिटी, तो 2000 दूसरी जगह। अब बेटा अपन आगे बढ़ते हैं, तो अपन बात कर रहे थे किसका नाम था, वेजेस के बाद सैलरी हो गया, अप्रेंटाइज प्रीमियम। बेटा ये क्रेडिट है, क्रेडिट या तो इनकम या तो लायबिलिटी, मैंने इसका मीनिंग क्लास में डिस्कस किया है, मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। अप्रेंटाइज प्रीमियम में 10,000, ठीक है क्रेडिट है या तो इनकम या तो लायबिलिटी, और ये क्रेडिट है इनकम होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। अप्रेंटाइज प्रीमियम पूरा लिखना 10,000। सर डॉट है, अच्छा डॉट है तो बेटा अपन को पीछे जाके पढ़ना पड़ेगा, तो पीछे जाके जो एडजस्टमेंट का अमाउंट होगा वो दो जगह। अप्रेंटाइज प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस 1000, अच्छा 1000 रुपए एडवांस। बेटा कॉमन सेंस लगाओ, अगर इस साल का है तो प्लस करो, अगले साल का है तो हटा दो। सोचो तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम्हें, अगर मैं बताऊं कि मुझे 1000 रुपए एडवांस मिल गए, तो तुम समझो कि इस साल के होंगे, एडवांस का मतलब ही अगले साल का होता है यार, कॉमन सेंस। तो अप्रेंटाइज प्रीमियम, एक बार पढ़ देता हूं सॉरी, अप्रेंटाइज प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस 1000, अगर कोई तुम्हें एडवांस कह रहा है तो इस साल का नहीं है, कॉमन सेंस इस साल का नहीं है, इस साल का होता तो प्लस जोड़ दो, अगले साल का हटा दो। तो एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस 1000 अगले साल का है, तो आपने बोला सर एडवांस है अगले साल का है, सर इस साल मत लिखो, इस साल की इनकम में नहीं लिखेंगे, तो इस साल की इनकम में से हटा दिया, इस साल की इनकम में से हटा दिया, ठीक है। अब सब बच्चा होता है सर आगे बढ़ो, अभी 1000 एडजस्टमेंट का अमाउंट है दो जगह जाएगा। अच्छा सर आपको किसी ने एडवांस दे दिया, बेटा अगर कोई इनकम तुम्हें कोई एडवांस दे देता है ना तो तुम्हें उसका काम करना पड़ता है। अगर आपने मुझे फीस दे दी है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो अगर मुझे कोई एडवांस देगा तो मुझे उसका काम करना पड़ेगा, लायबिलिटी। तो बेटा अप्रेंटाइज प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस, आप इधर लिखोगे अप्रेंटाइज प्रीमियम, ठीक है आप इधर लिखोगे अप्रेंटाइज प्रीमियम एडवांस, ठीक है अप्रेंटाइज प्रीमियम एडवांस लिख देना ब्रैकेट में एडवांस 1000 रुपए, तो तुम्हें बेटा उसका काम करना पड़ेगा। किसी ने मुझे 1000 रुपए एडवांस दिए हैं तो मुझे उसका काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा जल्दी से बता देता हूं, 1000 रुपए एडवांस थे तभी इस साल हटा दिया, अगले साल के हैं तो अगले साल, इस साल में से हटा दो, इस साल के तो प्लस अगले साल के तो माइनस। मुझे एडवांस मिल तो गया है तो मुझे काम करना पड़ेगा, लायबिलिटी। किसी ने मुझे अगर पैसे एडवांस दे दिए हैं तो बेटा मेरी इनकम है ना, किसी ने मुझे एडवांस दे दिए तो मेरे को अगले साल काम करना पड़ेगा, तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी माय लायबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए
तो अप्रेंटाइज प्रीमियम के बाद अगला अमाउंट है सर इंश्योरेंस। बेटा बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको से पुट करना है, ठीक है, बहुत आसान है पुट करना, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बताता हूं, इंश्योरेंस या डेबिट है तो या तो एक्सपेंस या तो असेट, तो इंश्योरेंस डेबिट है या तो एक्सपेंस या तो असेट। और बच्चा जानता है कि इंश्योरेंस डेबिट है तो या तो एक्सपेंस या तो असेट। इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, इधर आपने लिख दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, आपने लिख दिया। इंश्योरेंस का अमाउंट है 2000, इंश्योरेंस का अमाउंट है 2000। अगला नाम पढ़िए सर, बस जिस पे डॉट नहीं है एक जगह, ऑडिट फीस। बेटा डेबिट है या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा। बच्चा बोलता है सर ऑडिट फीस डेबिट है तो एक्सपेंस है सर। मैं बता दूं ऑडिट फीस कौन लेता है, बेटा जब सीए चेक करता है ना तो वो चेक करने के और साइन करने के कहता है ना, तो चेक करता है और साइन करता है ना तो उसकी फीस लेता है, उसको ऑडिट फीस कहते हैं। तो बेटा ऑडिट फीस सीए लेता है, ठीक है। आप जब सीए बन जाओगे तो आप जब चेक करोगे ना किसी के अकाउंट्स तो आप कहोगे कि मैं ऑडिट कर रहा हूं। चेक करना उसको बोलने में शर्म आती है तो वो एक शब्द यूज करता है ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है। तो सीए हमसे ऑडिट फीस लेता है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो बेटा ऑडिट फीस डेबिट था, या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट। सीए लेता है हमारे लिए एक्सपेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा कैश इन एंड कैश इन बैंक, डेबिट या तो एक्सपेंस या तो असेट। तो कैश इन एंड डेबिट आपको पता है कैश असेट है और कैश इन बैंक भी असेट है, तो बेटा दोनों को बस पुट कर दो, जिसपे डॉट नहीं है वो एक जगह कैश और बैंक। कैश का अमाउंट है बेटा, मैं देख लेता हूं, कैश का अमाउंट 10,000 है और बैंक का अमाउंट 30,000 है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आगे की बातें करते हैं बेटा, कैश बैंक, बैंक लोन, बेटा ये आप देख लो, बस सिंपल सी बात है, इस साल का है तो खर्चों में जोड़ दो, अगले साल का है तो माइनस कर दो, इस साल का प्लस अगले साल का माइनस। बैंक लोन, बैंक लोन 20,000, बैंक लोन कितना है 20,000, ठीक है। तो बैंक लोन 20,000 है, ठीक है। मैंने जब बैंक लोन बेटा लायबिलिटी, बैंक लोन आपके ऊपर लायबिलिटी, सबसे बड़ी लायबिलिटी होती है जिंदगी की लोन, ठीक है। बैंक लोन 20,000, ठीक है। अब बेटा अपन पढ़ते हैं एडजस्टमेंट को, ठीक है। बच्चा बोलता है सर जब भी एडजस्टमेंट होता था आप तो इधर लिखते थे, आप डायरेक्ट इधर लिख दिया, क्योंकि बेटा मैं आपको बता देता हूं मैंने डायरेक्ट इधर क्यों लिख दिया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बेटा ये इंटरेस्ट का डॉट मैंने दोनों पे लगाया था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का डॉट बैंक लोन पे भी लगाया था, लोन पे भी लगाया था। तो मैं लोन इंटरेस्ट में जोड़ूंगा, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट में जोड़ूंगा, ठीक है। तभी बैंक लोन में मैंने डॉट लगाया है सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं, बैंक लोन था कितना 20,000, बैंक लोन था बेटा 20,000, मैंने लायबिलिटी साइड पुट कर दिया, इधर डायरेक्ट क्यों लिख दिया मैंने आपको लॉजिक बताया। पीछे एडजस्टमेंट किसका है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट में प्लस या माइनस होगा, बैंक लोन में नहीं होगा, तो मैंने बैंक लोन को डायरेक्ट अंदर लिख दिया। अगर आप इधर भी लिखते आप फिर उधर बाद में भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट क्या है। बैंक लोन पे बेटा डॉट था, बैंक लोन को मैंने पुट कर दिया है, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक जगह। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज अनपेड फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% इज अनपेड, बेटा 3 महीने का आपने लोन नहीं भरा है, तो बेटा पढ़ लो जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज अनपेड फॉर द लास्ट 3 मंथ, ओके। तो बेटा 12% लोन फॉर द लास्ट 3 मंथ, बेटा बैंक लोन है 20,000, बैंक लोन है 20,000, 12%, बैंक लोन है 20,000, 12% इंटरेस्ट आपने पूरे साल का नहीं 3 महीने का नहीं भरा है, तो 3/12, बैंक लोन है 20,000, 12% बोला है 3 महीने का। तो सॉल्व करके 12 से 12, 20 से 20, ये 200 इंटू 3 600 आपने नहीं भरा है, ठीक है। तो बेटा कॉमन सेंस लगा लो, अगर मैं तुमको बोलता हूं तुमने फीस नहीं भरी है तो तभी बोलेगा बैंक जब इस साल का होगा, ठीक है। इस साल का है तो प्लस, अगले साल का है तो माइनस। तो आपने नहीं भरा है 600, आपने नहीं भरे हैं, तो बेटा ये आपके लिए लायबिलिटी है, एक तो इधर जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बेटा 600 रुपए आपने नहीं भरे हैं, आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बेटा दूसरी जगह कहां जाएगा, बच्चा बोलता है सर इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है, अबे काय की इनकम, लोन पे इंटरेस्ट भर रहा है तू, एक्सपेंस है, तो 600 इधर जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इधर जाएगा 600। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 है, इसमें 600 जुड़ जाएगा, क्योंकि बेटा इस साल का है तो प्लस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 है
तो बेटा 600 तेरा जुड़ जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600 इसमें जुड़ जाएगा 2400। ठीक है, मेरा मन तो था कि आराम से प्रॉपर क्लास लेके आराम से पढ़ाऊं, बट क्या है ना, कल आपका एग्जाम है तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो बट अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना मैं आपसे बहुत बातें करते हुए मस्त पढ़ाई करते हैं अपन आराम से, बट टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए अपन ने जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तुम्हारे चक्कर में सालों 1 बजे से क्लासेस चल रही है, दिमाग खराब हो गया है। कोई बात नहीं, बट तुम लोग बस पढ़ के अच्छे से करके आना, ठीक है। वीडियो को भले 2 बार देख लेना, ठीक है। चलो तो बेटा जल्दी से सुन लो, ठीक है, मैं एक बार जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। तो बेटा आप लोग देख लो, बैंक लोन को मैंने पुट करा 20,000, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट था एक जगह। फिर मैंने पीछे एडजस्टमेंट पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% इज अनपेड फॉर 3 मंथ्स। तो बेटा मैंने पीछे एडजस्टमेंट पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12% इज अनपेड फॉर द लास्ट 3 मंथ। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 20,000 पे 12% मैंने निकाला। पूरे साल का अनपेड नहीं है बेटा, सिर्फ 3 महीने का, तो 3 महीने का निकाला 600 अनपेड। तो ये एडजस्टमेंट का अमाउंट है, ये 2 जगह जाएगा। तो एक जगह इधर, क्योंकि अनपेड मुझे भरना पड़ेगा लायबिलिटी, और बेटा ये इंटरेस्ट ऑन लोन में जुड़ गया, क्योंकि इस साल का था तो इंटरेस्ट बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैं जल्दी से बोल देता हूं बेटा। बैंक लोन, लायबिलिटी, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक जगह, उसमें बोला था एडजस्टमेंट पड़ा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 12%, 12% इज अनपेड फॉर 3 मंथ, इंटरेस्ट आया 600, एडजस्टमेंट का अमाउंट 2 जगह नहीं भरा है, भरना पड़ेगा लायबिलिटी। और बेटा इस साल का तभी खर्चों में जुड़ गया, इंटरेस्ट में प्लस, इस साल का तो प्लस, अगले साल का तो माइनस। आगे बात करते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब डेटर क्रेडिटर, बेटा डेटर असेट है, डेबिट 1 लाख डेटर असेट है, और क्रेडिटर लायबिलिटी। तो डेटर असेट साइड जाएगा 1 लाख, और क्रेडिटर बेटा लायबिलिटी 40,500, क्रेडिटर लायबिलिटी 40,500। तो डेटर असेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, कोई डॉट नहीं है, बस एक जगह पुट करो, आगे बढ़ो बेटा। बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल असेट है डेबिट, और बिल पेएबल लायबिलिटी। बिल रिसीवेबल असेट है डेबिट, कोई डॉट नहीं है, एक जगह पुट करो, आगे बढ़ो। 5,000 असेट, और बिल पेएबल लायबिलिटी बेटा कितना है 7.5, तो बिल पेएबल लायबिलिटी तो एक जगह पुट करो और आगे बढ़ो 7.5। बेटा क्वेश्चन खत्म है, बस अब देख लो जल्दी से। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डेबिट है, या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा। प्रिंटिंग बेटा असेट तो हो नहीं सकता, एक्सपेंस होगा। डेबिट है या तो एक्सपेंस या तो असेट, प्रिंटिंग एक्सपेंस होगा तो इधर पुट कर दिया प्रिंटिंग, तो 4.5, एक्सपेंस है तो पुट कर दिया। आगे बढ़िए बेटा, कमीशन, कमीशन पे डॉट है, कमीशन क्रेडिट साइड है, तो बेटा प्रिंटिंग जैसे डेबिट था तो या तो एक्सपेंस या तो असेट, तो प्रिंटिंग डेबिट था तो एक्सपेंस। कमीशन क्रेडिट है तो इनकम होगा या लायबिलिटी, क्रेडिट इनकम है, मेरे हिसाब से इनकम होगा, लायबिलिटी नहीं, कमीशन इनकम। तो बेटा इनकम में लिखूंगा क्रेडिट साइड, कमीशन का अमाउंट है 2,000, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट एक जगह जाता है, जो एडजस्टमेंट का अमाउंट होगा पीछे वो 2 जगह, तो पीछे जाके डॉट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो कमीशन पे लिखा है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ओके। तो बेटा अर्नड शब्द का मतलब होता है काम कर दिया, काम कर दिया, ठीक है, काम कर दिया। तो अर्नड का मतलब ये नहीं होता कि पैसा मिल गया, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अर्न मतलब पैसा मिल गया, भैया नहीं। अर्नड का मतलब होता है काम कर दिया, काम कर दिया बट नॉट रिसीव्ड, पैसा नहीं मिला, 300 रुपए का काम कर दिया है, पैसा नहीं मिला है, ठीक है। अब बेटा आपको सोचना है, अगर इस साल का है तो प्लस कर दो, अगले साल का है तो हटा दो। बेटा काम कर दिया, अगर तुमने काम कर दिया तो इस साल की इनकम हुई, ठीक है। अर्नड, काम कर दिया, इस साल की इनकम हुई, और इस साल की है तो जोड़ दो, कमीशन अर्नड, इसे ही अक्रूड कहते हैं, ठीक है। तो आप अक्रूड कमीशन भी लिख सकते हो, मैं भी लिख देता हूं अक्रूड कमीशन, ठीक है। काम कर दिया, पैसा नहीं